अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान गंगा की धारा में। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। दुष्ट्वा तु पांडुवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दुष्ट्वा का मतलब होता है देखकर। दुष्ट्वा तू का मतलब होता है और। दुष्ट्वा तु पांडुवानीकं, पांडवानीकम का मतलब होता है पांडव सेना से। दुष्ट्वा तु पांडुवानीकं व्यूढं, व्यूढं का मतलब होता है वज्रव्यूह से खड़ी सेना। दुष्ट्वा तु पांडुवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। दुर्योधन यहाँ धृतराष्ट्र के पुत्र का नाम है। तदा का मतलब है उस समय। अब हम आगे चलते हैं। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। आचार्य का मतलब होता है आचार्य द्रोण से, और उपसंगम का मतलब होता है पास जाकर कहा। आचार्य उपसंगम्य राजा, राजा शब्द यहाँ पर दुर्योधन के लिए आया है। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। वचनम का मतलब होता है वचन और अब्रवीत का मतलब होता है बोला। अब मैं आपको बोलकर बताती हूँ। संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तो चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। दुष्ट्वा तु पांडुवानीकं व्यूढं। दुष्ट्वा का मतलब होता है देखकर। दुष्ट्वा तू का मतलब होता है और। दुष्ट्वा तु पांडवानीकं, पांडवानीकं का मतलब होता है पांडव सेना से, पांडव सेना से। व्यूढं, व्यूढं का मतलब होता है वज्रव्यूह से खड़ी सेना। दुष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं। तो यहाँ पांडवों की वज्रव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है। पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से खड़ी थी, एक भाव से खड़ी थी। अर्थात पांडव की सेना में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। पांडव के पक्ष में धर्म था, भगवान श्री कृष्ण थे, और जिस पक्ष में धर्म होता है, स्वयं भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा तेज प्रभाव पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडव की सेना का बड़ा तेज प्रभाव था, उसका दूसरों पर बड़ा तेज प्रभाव पड़ता था। तो पांडव की सेना का प्रभाव दुर्योधन पर भी पड़ा, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति गंभीर वचन बोलते हैं। अब हम चलते हैं राजा दुर्योधन। तो यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य अर्थात मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं। धृतराष्ट्र का सबसे अधिक मोह, स्नेह और अपनापन दुर्योधन में ही था, और राज्य परंपरा की दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही थे, क्योंकि राज्य के सारे कार्य को दुर्योधन ही संभालते थे। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, और युद्ध होने में भी मुख्य कारण दुर्योधन ही थे। इसका कारण है धृतराष्ट्र के प्रश्न कि युद्ध में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह विषय सुनने के लिए ही है। तो अब हम चलते हैं आचार्य उपसंगम में। आचार्य का मतलब होता है आचार्य द्रोण से। यहाँ आचार्य शब्द द्रोणाचार्य के लिए आया है। उपसंगम में, उपसंगम का मतलब होता है पास जाकर का। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, तो दुर्योधन के द्रोणाचार्य के पास जाने के तीन कारण थे। पहला कारण कि दुर्योधन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए और द्रोणाचार्य के मन में पांडव के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, ताकि वे हमारे पक्ष में रहें। दूसरा कारण कि व्यवहार में गुरु के नाते उन्हें आदर सत्कार देने के लिए भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा कारण
कि मुख्य व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत ही आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इस कारण से भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। हाँ, यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो सेनापति थे। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गए? इसका ये समाधान है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे दोनों भीष्म और द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों का ही पक्ष रखते थे। और द्रोणाचार्य की दुर्योधन के ऊपर गुरु के नाते तो स्नेह आशीर्वाद था, परंतु कुटुंबी के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। तो इस कारण से भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था, क्योंकि लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि जिससे ज्यादा स्नेह नहीं होता, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसे ज्यादा आदर सत्कार देकर उसे राजी करता है। और दुर्योधन के मन में यह भी विश्वास था कि भीष्म पितामह तो हमारे दादाजी हैं, अगर हम उनके पास ना भी जाएं तो कोई बात नहीं, अगर हमारे ना जाने से वे नाराज हो भी जाते हैं तो हम उन्हें किसी न किसी तरीके से मना लेंगे। इसका क्या कारण है? क्योंकि दुर्योधन का भीष्म पितामह के साथ कुटुंबी संबंध था और भीष्म पितामह का भी दुर्योधन के साथ कुटुंबी संबंध था। तो इस कारण से भी दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तो उस समय दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए भीष्म पितामह जोर से शंख बजाते हैं। उसके बाद विगुल दुरई सिंह सासा तथा सब कुछ बजने लगते हैं। तो अब हम चलते हैं वचनम अब्रवीत। वचनम का मतलब होता है वचन और अब्रवीत का मतलब होता है बोला। तो यहाँ अब्रवीत कहना ही पर्याप्त था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचन शब्द आ जाता है, क्योंकि दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा, है कि नहीं? इसलिए वचनम कहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोलते हैं, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करते हैं, जिससे द्रोणाचार्य हमारी ही तरफ रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें और हमारी विजय हो जाए और हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। कौरव सेना में आपस में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन दुशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु भीष्म पितामह द्रोणाचार्य विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो ये नियम है कि जहां आपस में मतभेद होता है उनका दूसरों पर तेज प्रभाव नहीं पड़ता। नमस्कार।